हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पीजीटी इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 जुलाई को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। Eight people are sitting in a two parallel rows containing four people in each such a way that there is equal distance between two adjacent persons। क्या है? रो वन में कौन बैठा है? ए बी सी डी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। देखो, ये ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ, मतलब वो साउथ की तरफ देख रहे हैं, तो हम कंसिडर करेंगे रो वन है, ये ऐसे साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए जो साउथ की तरफ, जैसे चलो जैसे ये ए है तो उसका राइट राइट इस तरफ होता है, लेफ़्ट में होता है, क्योंकि वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो इसमें ये होता है राइट और ये होता है लेफ़्ट। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं? इन रो टू पी क्यू आर एस आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ये रो टू है और इसमें पी क्यू आर एस बैठे हैं और ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो नॉर्थ की तरफ यहाँ राइट होता है और यहाँ लेफ़्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे बैठे हैं ए बी सी डी और यहाँ पे बैठे हैं पी क्यू आर एंड एस। चलो अब हम क्वेश्चन 10। ईच पर्सन फेस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो। बी सिट्स टू द इमीजिएट राइट ऑफ डी। देखो, डी के राइट में, तो राइट इस तरफ है, तो यहाँ पे आ गया बी। डी के इमीजिएट राइट में कौन बैठा है? बी। तो दो पर्सन यहाँ हो गए, ऐसी दो पर्सन हम इसके नीचे यहाँ पे भी बिठा लेंगे, रो टू में भी बैठ गए। पी सिट्स अपोजिट बी। बी के अपोजिट कौन बैठा है? पी। तो यहाँ पे आ गया पी। आर सिट्स टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के इमीजिएट लेफ्ट में, देखो लेफ्ट इस तरफ है गए, तो ये आर आ गया। ऐसे ऊपर वाली रो में, रो वन में भी एक पर्सन यहाँ बैठा होगा। द वन अपोजिट आर। आर के जो अपोजिट है इज सिटिंग बिटवीन सी एंड बी। सी और बी के बीच में बैठा है, तो बी तो ये रहा, तो सी यहाँ आ जाएगा, तभी जो आर के अपोजिट है वो सी और बी के बीच में बैठा है, तो एक पर्सन यहाँ होगा। चार चार पर्सन बैठ गए। अब देखते हैं क्या लिखा है। एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकेंड राइट में यहाँ एस हो गया। कौन बचा? क्यू बचा। क्यू यहाँ आ गया और इस वाली रो में कौन बचा? ए बचा, वो यहाँ आ गया। अब क्या पूछा है? हु अमंग्स देम फेसेस एस। एस को कौन फेस कर रहा है? डी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? डी। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन हिंदी में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हिंदी में है ये। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इंटरचेंज। देखो 6 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 4, प्लस की जगह -10, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बाय 5, माइनस की जगह +5 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, प्लस की जगह -15। तो हम ये बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 5 2 ज़ा 10, -2 आ गया, 6 4 ज़ा 24, 24 -2 + 5, ये इक्वल्स टू कि इधर -15 है, तो इधर आके लेफ़्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा? +15 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो 15 और 5 20, 20 और 24 कितना हो गया? 44, -2 42। आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। Two sets of numbers are given below. In each sets of numbers containing certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number. Which of the given option follow the same set of operation as in the given set? देखो क्या हो रहा है। 21 से 23 कितना हो रहा है? +2। 23 से 19 माइनस कितना हो रहा है? -4। देन 19 से 25 +6, तो क्या हो रहा है? +2 -4 +6। यहाँ से +2 -4 और +6। ऐसे अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं ये लॉजिक को कहाँ पे फॉलो हो रहा है। देखो 18 से 20 +2, ठीक है। 20 से 16 -4, ठीक है। 16 से +6 होना था, ये तो -4 हो गया, इसलिए गलत हो गया। सेकंड देखते हैं। 29 से 33, ये तो पहले ही +4 हो गया, ये भी गलत हो गया। 26 से 24, यहाँ तो -2 हो रहा है, हमारे को तो +2 करना है, ये भी गलत हो गया। तो देखो 33 से 35 +2, ठीक है। 35 से 31 -4, ठीक है। 31 से 37 +6, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। E stands for plus, F stands for minus, G stands for divide and H stands for multiply. Then what will come in place of question mark in the following equation?
90 डिवाइड बाय 45, E मीन्स प्लस 15, H मीन्स मल्टीप्लाई 5, F मीन्स माइनस 21। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 45 टू ज़ा 90, देन मल्टीप्लाई 15 5 ज़ा 75 और ये 2 प्लस 75 माइनस 21, तो कितना आ गया 75 में से 21 माइनस कर देंगे। पहले एडिशन कर लेते हैं। 77 में से 21 माइनस किया तो कितना आ गया 56। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। देखो ए से एफ जाने के लिए हमारे को कितना करना पड़ेगा, ए 1 पे आता है, एफ 6 पे आता है, तो +5, एफ से के +5, के से पी, के 11 पे, पी 16 पे +5 एंड पी से यू +5। फर्स्ट वाले में तो +5 हो रहा है। सेकंड देखते हैं, सी से एच, सी 3 पे आता है, एच 8 पे आता है, ठीक है, +5, एच से एम +5, 13 + 5 18, 18 + 5 22, ठीक है, यहाँ पे भी +5, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखते हैं, ई से एच +5, ठीक है, एच से ओ +5, ओ से टी +5, टी से +5 कितना होता है वाई, तो यही गड़बड़ हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग ट्रेड्स ईच ग्रुप ऑफ लेटर इज रिलेटेड टू द सब्सिक्वेंट वन फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक, सिलेक्ट द गिवन ऑप्शंस दैट वन फॉलोज द सेम लॉजिक। देखो क्या हो रहा है, HAVE, हैव का क्या हो गया EAHV, तो देखो कैसे पता चलेगा, H कहाँ गया, देखो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, अब हो गया 4 2 1 एंड 3, क्या हो गया 4 2 1 3। देन उसके बाद हैव का क्या हो गया, दोबारा देखते हैं कि थर्ड नंबर पे हैव को क्या हो गया, AVH और E मीन्स देखो 1 2 3 4, उसके बाद क्या हुआ 2 3 1 एंड 4, पहले हुआ 4 2 1 3 देन 2 3 1 4, ऐसे हम देखो इसमें भी होगा 4 2 1 3 एंड 2 3 1 4। ऐसे अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं हमारा ये लॉजिक कहाँ बैठ रहा है। सेकंड में क्या होगा 4 2 1 3 1 2 3 एंड 4, 4 2 1 3, ठीक है, इसमें तो ठीक है। फिर क्या हुआ है 2 3 1 4, 2 3 2 3 1 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 31 इज रिलेटेड टू 88, 31 से 88 कैसे बना, देखो 31 3 से कितना होता है 93 इंटू 3 93 और 93 से 88 कैसे बनेगा -5 इंटू 3 -5, ऐसी 20 से 55 कैसे बना इंटू 3 -5, 23 से 60 -5 55, ऐसे अब हमें किस में लगाना है 48 में, यही लॉजिक लगाना है। 48 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 -5, तो 48 3 से कितना होता है 8 3 से 24 और 3 4 से 12 13 14 144 -5 139, आंसर क्या हो गया 139। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन बिलो द स्टेटमेंट कॉज followed by positive effects number 1 2 and 3, read the cause carefully and decide which of the three can be possible effects। cause क्या है हमारा, over the past decades the frequent and intensity of storms in ocean region X have increased significantly। effects क्या है इसके, shipping companies have rerouted their vessels to avoid ocean region X during stormy seasons, ठीक है, उसमें पास सालों से, कुछ सालों से, डिकेड्स मीन 10 सालों से ओशन स्टॉर्म्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा रीजन एक्स में, तो ठीक है उन्होंने शिपिंग कंपनीज ने अपने आप को रीरूट कर लिया स्टॉर्मी सीजन्स में, ठीक है, ये ठीक है। लोकल अथॉरिटीज़ हैव एलोकेटेड एडिशनल फंड्स फॉर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स इन ओशन रीजन एक्स, ठीक है, ये भी ठीक है। जब बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आ रहे हैं तो लोकल अथॉरिटीज़ ने एडिशनल फंड
इकट्ठा कर लिया है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए, ठीक है। कोस्टल कम्युनिटीज़ इन ओशन एक्स हैव एक्सपीरियंस्ड अ राइज इन प्रॉपर्टी डैमेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑल 1, 2 एंड 3 आर पॉसिबल इफेक्ट्स। इस कोर्स के तीनों पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये जो है कारण और प्रभाव वाला, ये हिंदी में है। आंसर क्या है, सभी 1, 2 और 3 संभावित प्रभाव हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रोहित स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 20 मीटर टूवर्ड्स द साउथ। देखो उसने ए से स्टार्ट किया है और 20 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ये ए पॉइंट है, ठीक है। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 35 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया है और 35 मीटर किया। टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर करा, इसका आधा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का आधा, ठीक है, ये 10 हो गया। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर एट रीच पॉइंट बी एंड स्टॉप, 40 मीटर चल रहे हैं, ये 35 हो गया और 5 एक्स्ट्रा, ये पूरा हो गया 40, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और ये रुक गया ऐसे और बी पॉइंट पे, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं उन्होंने, मोहन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जेड विच इज़ 40 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, इसके 40 मीटर नॉर्थ में, ये 20 तो पहले ही चला हुआ है ना, तो 20 और ये पॉइंट जेड है जहाँ से मोहन ने स्टार्ट किया है, ये 40 मीटर है टोटल, ठीक है। ही वॉक्स 30 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ 30 मीटर गया है, ठीक है। टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 40 मीटर, राइट टर्न और 40 मीटर वापस ए के पैरेलल में आ गया, ये जहाँ ए था ये इसने 40 मीटर यहाँ चला था, मतलब जेड से पॉइंट स्टार्ट किया था बट 40 मीटर दूर था ना, तो अब ये वापस ए के पैरेलल में आ गया 40 मीटर। एंड स्टॉप एट पॉइंट एक्स, उन्होंने क्या पूछा, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, ये रहा ए, ये रहा एक्स, तो ये कितना है, जितना ये है 30, इतना ही ये है 30, तो आंसर क्या आ गया हमारा 30, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 10. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? वही पूछा है, does not belong कौन सा है। देखो I से O, I पहले देख लेते हैं, I से थर्ड, I J से और फिर +5, कैसे है, I J +5, सॉरी +1, देन J से O +5, ठीक है, O +5, ऐसी M N N +5 S, ठीक है। P R, P से P +1 Q होता है, इसलिए यही गड़बड़ है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. Based on the English alphabetical order, 3 of the following 4-letter clusters pair are alike in a certain way and thus form a group. Which is the letter cluster does not belong to that group? Y से M, फिर M से A, हम अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इस तरफ जाएंगे तो हम इसको उल्टा स्टार्ट कर लेते हैं, वो इजी हो जाता है क्योंकि प्लस करना इजी रहता है। A से M जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, +12, एंड Y से सॉरी M से Y जाने के लिए +12, E से R जाने के लिए कितना करना पड़ा, E 5 पे आता है, R 18 पे आता है, यहाँ पे तो +13 करना पड़ा हमें। फिर R से D, R 18 पे आता है ना और D 4 पे, तो कितना हो गया 4 और, ठीक है, 4 और 8 12 +12। अब थर्ड देख लेते हैं, फिर हमारे को पता चल जाएगा हमारा आंसर कौन सा है, 1 है या 2 है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो इसमें सेकंड वाले में +12 +13 का गैप है ना, और फिर हमारे को यहाँ से पता चल जाएगा इसमें कितना है। W से I W 23 I 9, कितने का गैप है, 9 और 3 12। फिर I से U कितने पे आता है 21, इस पे कितने का गैप है 12, ठीक है। आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली 1 लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। एक ही गलत है, देखो S से Q -2, Q से O -2, O से M -2, M से K -2 एंड K से I -2। तो पहले वाले में क्या चल रहा है, -2 -2 -2 -2। सेकंड देखते हैं, V से T -2, T से R -2, R से P -2, P से N -2 एंड N से L -2, ये भी ठीक है। अब थर्ड देखते हैं क्या है,
O से M -2, M से K -2, K से -2 होता है तो ये I हो जाता है, क्योंकि K 11 पे आता है और J 10 पे, तो -2 होना था। तो क्या गड़बड़ है? यही वाला गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। J की जगह I आता तो नहीं होता गड़बड़। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो हमारे को यहाँ से हम काउंट करना देखते हैं। 22 से 31 में से 22 गया तो कितना बचेगा? 8 और 1 9। 43 से 31 गया 12 एंड 58 में से 43 गया तो कितना बचेगा? 15। इसका मतलब ये 3 का टेबल चल रहा है, क्योंकि 9 12 15। तो आप क्या करेंगे? 13 + 3 कर देंगे। कितना आ गया? 16। देखो 16 आ गया। 16 + 6 22। तो हमारा लॉजिक भी सही है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 16 आएगा क्वेश्चन मार्क के स्पेस पे। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये सारी कोड लैंग्वेज है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट F इज़ द वाइफ्स मदर ऑफ X। F इज़ द वाइफ्स मदर ऑफ X। हिंदी में देखो, F X की पत्नी की माँ है। X की पत्नी की माँ कौन है? F। अब हमारे को ऐसे वाले क्वेश्चन में हमारे को सारे ही ऑप्शन ट्राई करने पड़ते हैं। ठीक है, हम बना लेते हैं। F इज़ टू क्या मतलब है? F इज़ द मदर ऑफ K। K क्वेश्चन मार्क O, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? सन। K इज़ द सन ऑफ O। ठीक है, तो O हो गए फादर। O परसेंटेज R, परसेंटेज का क्या मतलब है? फादर। O इज़ द फादर ऑफ R। R इंटू X, इंटू क्या मतलब है? वाइफ। R इज़ द वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है? X की। X हस्बैंड हो गए। क्या पूछा था? F इज़ द मदर, F इज़ द वाइफ्स मदर ऑफ X। X की वाइफ की माँ है कौन? F। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। देखो, F X की वाइफ की माँ कौन है? F। यही पूछा था, कौन है? F। F इज़ द वाइफ्स मदर ऑफ X। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, E, F, M, N, X, Y are live on 6 different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, फिर उसके ऊपर 2, 3, 4, 5 and 6। क्या बोला उन्होंने? ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन E एंड Y। E और Y के बीच में 2 पर्सन रहते हैं। ऐसे ही हमारा Y ऊपर भी आ सकता है और E नीचे भी आ सकता है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन N एंड F। N और F के बीच में भी 2 पर्सन हैं। ऐसे इसमें भी उल्टा हो सकता है, F और N। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन M एंड F। M और F के बीच में 1 पर्सन है। M लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1। M कहाँ रहता है? फ्लोर नंबर 1 पे। M और F के बीच में 1 का गैप है तो F आ गया 3 फ्लोर पे। N और F के बीच में 2 का गैप है। देखो नीचे तो आ नहीं सकता, ऊपर ही जाएगा। N 1 2 N 6 फ्लोर पे हो गया। तो हम ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। E और Y में 2 का गैप है। और देखते हैं, E लीव्स अबव F। F के ऊपर कौन रह रहा है? E। तो हम देखो यहाँ रखेंगे तभी तो 2 का गैप आएगा। 1 का गैप, 2 का गैप, तो Y यहाँ आ गया। तो कौन सा बचा? अब देखो, E F हो गया, M N हो गया, X रह गया। X यहाँ आ जाएगा 4th फ्लोर पे। क्या पूछा? हाउ मैनी पीपल लीव अबव X। X के ऊपर कितने पर्सन है? E और N 2 पर्सन है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो। कितने नहीं बताया, कुछ पर्सन बैठे हैं। फेसिंग नॉर्थ, सब ने नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है। ये तो ईजी हो गया। नो वन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, मतलब ए सबसे लेफ्ट में बैठा है। ए इज सिटिंग टू द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीजिएट लेफ्ट में कौन है? ए। ठीक है। ओनली 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड जे। बी और जे के कितने बीच में पर्सन है? 6। 1 2 3 4 5 6। ये जे आ गया। एम इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जे। जे के थर्ड राइट में कौन है? 1 2 3, एम आ गया। के इज सिटिंग टू द इमीजिएट राइट ऑफ एम। एम के इमीजिएट राइट में कौन है? के। ठीक है। ओनली 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन के एंड टी। के और टी के बीच में 6 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6, ये आ गए टी।
इफ़ टी सिटिंग थर्ड फ्रॉम द राइट एंड, टी राइट एंड से थर्ड बैठा है, तो देखो 1 2 और 3, ठीक है ना, 1 2 एंड 3, टी राइट हैंड से थर्ड बैठा है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल सिटेड, कितने पर्सन है। देखो अगर आपको ये लग रहा है कि जो ओनली 6 पीपल आर सिटिंग बिटवीन के एंड टी, तो मैंने के लेफ्ट में क्यों नहीं गई, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये मेरी इस पर नज़र पहले ही चली गई थी कि टी राइट एंड से थर्ड बैठा है, नहीं तो इसकी फिर मैं अगर टी को मैं यहाँ पे बिठा देना 1 2 3 4 5 6, या अगर मैं टी को यहाँ पे बिठाती ना, तो ये राइट हैंड से तो थर्ड होता ही नहीं, इसलिए मैंने के राइट में ही बिठाया टी को, ठीक है। अब कितने पर्सन है वो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 5 3-digit नंबर्स गिवन बिलो। ये नंबर्स है और एग्जांपल देख लो, 6 9 7 में 6 फर्स्ट डिजिट है, 9 सेकेंड एंड थर्ड डिजिट कौन है, 7। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर कौन सा है, ये रहा, इसका सेकेंड डिजिट 7 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर 3, 7 3 10। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 सिलॉक का क्वेश्चन है, देख लीजिए स्टेटमेंट्स हैं एंड कंक्लूजन। देखो, नो स्टोव इज अ स्पून, ये रहा स्टोव, ये रहा स्पून, ठीक है। एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ये हम आन सकता है, नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन बन सकता है इसे। देखो ओवन से ओवन कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि ऑल स्टोव्स आर ओवन, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, और यहाँ पे कितना 100, यहाँ 50, और नेगेटिव स्टेटमेंट में दोनों 100 100 होते हैं, तो ठीक है, हमारा फर्स्ट से सेकेंड स्टेटमेंट भी कनेक्ट होगी और फोक से फोक भी कनेक्ट हो गया, तो हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट से बन जाएगा नो स्टोव इज़ अ स्पून, ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। आप क्या बोला, नो ओवन इज़ अ स्पून, वेयर इज़ ओवन सेकेंड में एंड स्पून, यस, ये भी हो जाएगी क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कंक्लूजन नेगेटिव बन सकता है, वो भी ठीक है, और ओवन से फोक से फोक भी कनेक्ट हो जाएगा, वो भी ठीक है, और नो ओवन 100 पॉइंट्स है, ठीक है, हम नो भी लिख सकते हैं, तो नो ओवन इज़ अ स्पून, ये भी फॉलो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड सेकेंड फॉलोस, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में है सिलोक का क्वेश्चन। आंसर क्या है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, देखो जो कोडेड लैंग्वेज वाला होता है ना, उसमें सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, हमसे पूछा क्या है, 4 का कोड पूछा है, तो उसी का ही हम कोड निकालेंगे। देखो 4 इस वाली लाइन में, थर्ड लाइन में, तो हम ये देख लेते हैं इस लाइन में जो कॉमन है उनको काट देते हैं। देखो दिस और दिस, इन दोनों में कौन कौन सा कोड कॉमन है वो देख लेते हैं। थर्ड और फोर्थ में के एन एल ओ, यस एल ओ कोडेड है, एल ओ कॉमन है, तो हम इसको काट देंगे एल ओ को। और क्या है, हैव ईयर, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में हैव है और ईयर तो किसी में भी नहीं है, इसलिए इधर और आंसर है, तो हैव। यहाँ से ना हम फर्स्ट और थर्ड में देख लेते हैं कौन कौन सा कॉमन है। ई आर, यू आई कॉमन है, उसको काट देते हैं। तो हमारा 4 का कोड क्या हो गया, इधर के एन और जे के एन और जे के। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, ये हिंदी में है, कोडेड वाला लैंग्वेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स पे बेस्ड है। इन ईच ऑफ द वर्ड्स ईच वोवल इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली फॉलोइंग इन इट। वोवल में +1 कर देते हैं हम, वोवल में +1, ए बी ओ पी आई जे ई एफ, ठीक है। एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द लेटर इमीडिएटली प्रीसीडिंग इन इट। कॉन्सोनेंट में माइनस कर देते हैं, ये भी तो वोवल है ना, ई का एफ हो जाएगा, मैंने देखा नहीं था। अब कॉन्सोनेंट में -1 करना है, -1 -1 -1 -1 -1 एंड -1। अब कर देते हैं, आर में -1 करेंगे तो क्यू, सी में बी, पी से -1 ओ, सी -1 बी, एच -1 जी, जी -1 एफ, एल -1 के। तो अब क्या पूछा उन्होंने, हाउ मैनी लेटर क्लस्टर दस फॉर्म्ड विल हैव नो वोवल अपीयर। देखो बस एक इसी में ही वोवल आ रहा है, वो भी ओ, और किसी में ना, इसमें वोवल है ना इसमें ना इसमें, तो आंसर क्या गया हमारा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths
maths PS1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।